मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में क्वारंटीन मादा चीता आशा और तबलिसी को भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब ये दोनों मादा चीता भी 3 नर चीतों की तरह बड़े बाड़े में दौड़ लगाएंगी। दोनों को बड़े बाड़े के अलग अलग कंपार्टमेंट में छोड़ा गया है। इसके साथ ही अब बड़े बाड़े में 5 चीते हो गए, जबकि 3 मादा चीता अभी भी छोटे बाड़ों में ही हैं। बड़े बाड़े से तेंदुए को निकाले जाने के बाद रविवार सुबह चीता टास्क फोर्स के सदस्य कूनो पहुंचे। यहां स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करने और बड़े बाड़े में तैयारियों का जायजा लेने के बाद चीतों को छोड़ने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कूनो में ये वही चीते हैं जिन्हें 17 सितंबर को नामीबिया से लाया गया था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इंदौर के बड़ा गणपति में भगवान गणेश के दर्शन के बाद छठे दिन की यात्रा शुरू हुई। यात्रा इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हुई। यहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़े, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी सुबह बड़ा गणपति पहुंच गए थे। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर भी इस यात्रा में शामिल हुए। मरीमाता चौराहे से आगे राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल ने यहां मलखंभ पर प्रदर्शन कर रही बच्चियों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने खुद साइकिलिंग भी की। इससे पहले राहुल गांधी बुलेट चलाते हुए नजर आए थे। जय मोदी, मोदी, श्री राम, जय श्री राम। एमपी के इंदौर से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन शहर के सावेर रोड पर मॉडर्न चौराहे के पास यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल जब राहुल गांधी यहां से गुजर रहे थे तब कुछ युवकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी मोदी के नारे सुनकर राहुल गांधी वहीं रुक गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से नारा लगा रहे युवकों को बुला कर लाने को कहा। यह सुनते ही नारा लगाने वाले युवक यहां से फरार हो गए। दरअसल ये यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी, जो अभी उज्जैन की तरफ बढ़ रही है। मोदी, मोदी, मोदी। जमीन से उठ रहे फव्वारे को देख रहे हैं आप, हैरान हो गए ना? जिसने भी इस नजारे को देखा सब हैरान रह गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी के शोभापुर गांव की हैं। यहाँ जमीन से आसमान की तरफ अचानक एक फव्वारा उठने लगा। पानी की धार काफी तेज थी। जमीन से कम 40 फीट ऊपर पानी जा रहा था। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को तत्काल इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। दरअसल शोभापुर गांव में पीएचई विभाग के द्वारा बोर कराया जा रहा था और इसी दौरान पानी का फव्वारा फूट पड़ा। ग्रामीण बताते हैं कि पानी निकलने का सिलसिला कई घंटों से जारी है, जिसे कंट्रोल कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। दूल्हा बने राजाराम सरकार की राजसी ठाट बाट के साथ आज बारात निकाली गई। सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हाथी, घोड़े, बग्घी, ढोल नगाड़े और बुंदेली वाद्य यंत्रों की टोलियां राजसी ठाट बाट के साथ राम राजा सरकार की बारात में शामिल हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी बारात में शामिल होने पहुंचे। इस पावन महोत्सव की मंगल बेला पर धार्मिक नगरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि विवाह पंचमी पर जानकी और श्री राम का विवाह होता है और ओरछा में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मध्य प्रदेश का श्योपुर का जिला अस्पताल ही इन दिनों बीमार चल रहा है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल में गैलरी से लेकर वार्डों तक में गंदगी ही गंदगी नजर आती है और वार्ड बॉय को सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आसपास के सरकारी अस्पतालों से भी वार्ड बॉय बुलाकर जिला अस्पताल में सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। सफाई के काम में ड्यूटी लगाने की वजह से वार्ड बॉय खासे नाराज हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आने के चलते उन्हें सफाई के काम में जुटना पड़ रहा है। ऐसे में परेशानी मरीजों को हो रही है और उनकी देखभाल नहीं हो पा रही। छत्तीसगढ़ में नशा उन्मूलन अभियान एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव के सोमनी थाना इलाके के जोरा तरई गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोपेडी मार्ग के पुलिया के पास बंद पड़ी गुटखा फैक्ट्री में कार्रवाई करते हुए
82 लाख रुपए से ज्यादा का अवैध गुटखा और गुटखा बनाने का सामान जब्त किया गया है। राजनांदगांव एसपी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। सबसे पहले फैक्ट्री के सुपरवाइजर से कागजात मांगे गए। जब जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके तो पुलिस ने गुटखा, केमिकल, लिक्विड, कटिंग सुपारी, बीड़ी पत्ती, तंबाकू और बाकी का सामान जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की बेटी मुस्कान शेख ने दुनिया में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मुस्कान ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को मात देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। तस्वीरें देखिए। रिजल्ट के बाद मुस्कान को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें मुस्कान ने बाजी मारी। इधर मुस्कान की इस उपलब्धि के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। उनके पिता दारा खान ने न्यूज 18 से कहा कि ये उनके लिए गौरव का पल है कि उनकी बेटी ने देश के लिए कुछ बड़ा किया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तस्वीरें भानबेड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल की हैं। यहां जागरूकता के लिए छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई। रंगोली बनाकर भी लोगों को वोट के अधिकार के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान लोकतंत्र में एक वोट के महत्व के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इसके लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं और लोगों को साधने में जुटे हैं। एक बेहतर प्रत्याशी के चयन के लिए ऐसे जागरूकता अभियान बेहद जरूरी हैं, जिसके माध्यम से वोटर्स को पता चल सके कि उनके लिए बेहतर कौन है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बरौठा के पास स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 2 बच्चों को मामूली चोट आई है। मोरखेड़ी और भाटखेड़ी के बीच यह हादसा हुआ। जहां पर यह बस पलटी उसके पास ही हाई टेंशन लाइन का खंभा भी था। गनीमत यह रही कि बस उससे नहीं टकराई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही बस पलटी वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकाला। ये बस बरौठा स्थित रुद्राक्ष प्रोग्रेसिव एकेडमी स्कूल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस में करीब 25 बच्चे सवार थे। चोटिल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा। कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडी-आईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज। अरुण साहब बोले जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा। भानुप्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना। नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज। दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई। 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत।